अंतिम प्रश्न 24वां, निम्न रेखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि द्वारा हल कीजिए। ये दो रेखिक समीकरण हैं और इन्हें हमें रेखिक समीकरणों को आलेखीय अर्थात ग्राफीय विधि से हल करना है। ग्राफीय विधि से संबंधित एक प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आएगा 4 अंकों का, तो उसी प्रकार का मैंने यहाँ पर एक प्रश्न लिया है जहाँ पर दो रेखिक समीकरणें हमें दे रखी है, इनको ग्राफीय विधि या आलेखीय विधि से हल करना है। तो पहले हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यानपूर्वक देखिए। दोनों समीकरणों के लिए हमें x और y के 3-3 मान निकालने होंगे, फिर उसके बाद हमारा ग्राफ तैयार हो पाएगा। तो जैसे हमारे पास समीकरण नंबर 1 दे रखी है, पहले उसे लिखेंगे 2x माइनस 3y प्लस 5 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। अब देखिए ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा इसके अंदर अलग तरीके से करवाया है, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है ये चीज़ तो आप इसको समझिएगा। हमें इसके अंदर बिल्कुल आसान विधि से इसके x और y के मान निकालने हैं। तो आप पहले क्या करोगे, ये जो समीकरण लिखी हुई है समीकरण 1, इसको एक तरफ लिख लिया। समीकरण 2 को हम बाद में सॉल्व करेंगे, हालांकि इसको हम दूसरी तरफ लिख लेते हैं एडवांस में ही। दूसरी समीकरण है 4x माइनस वाई माइनस 5 बराबर 0, ये समीकरण नंबर 2 है, इसको बाद में सॉल्व करेंगे। इस पहली समीकरण पे आ जाते हैं। यहाँ देखो 2x माइनस 3y प्लस 5 बराबर 0 है, तो यहाँ 2x जो है हमारे पास दिया हुआ है माइनस का 3y और प्लस का 5 है, तो पहले ये प्लस का 5 जाएगा दूसरी तरफ, तो यहाँ क्या बचेगा, 2x बच जाएगा, माइनस का 3y बच जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। ये प्लस वाला 5 जब बराबर के दूसरी तरफ आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा पक्षांतरण होकर। अगले स्टेप के अंदर क्या होगा, ये जो माइनस का 3y है इसको भी हम दूसरी तरफ भेजेंगे, माइनस का 3y दूसरी तरफ जाके प्लस का 3y हो जाएगा। ठीक है, पहले स्टेप के अंदर हमने अचर पद को भेजा, दूसरे स्टेप के अंदर जो y का जो पद है उसको भी दूसरी तरफ भेज दिया। इसका अगला स्टेप ये होगा कि जो x के गुणा में जो नंबर है उसको बटा में भेज देना है दूसरी तरफ, माइनस का 5 प्लस का 3y और बटा में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके नीचे एक लाइन लिखनी है, चर y के संगत चर x के मान ज्ञात कर सारणी बनाते हैं। क्या करते हैं, सारणी बनाते हैं। हमें इस आधार पे सारणी बनानी है y का मान रख के, और y का मान रखकर हमें ज़्यादा मुश्किल नहीं करना है, सवाल को आसान करना है। तो आसान कैसे किया जाएगा, यहाँ थोड़ा सा मैं रफ कार्य कर रहा हूँ। सबसे पहले ये माइनस का 5 लिखो, ये वाला माइनस का 5 रफ कार्य में आप यहाँ देखो माइनस का 5 लिखा मैंने। ठीक है, फिर आगे प्लस का 3 लिखा, माइनस का 5 प्लस का 3 कितना हो जाएगा, और कुछ किसी को मत देखो एक बार, माइनस का 5 प्लस का 3, तो माइनस के 5 और प्लस के 3 हो जाते हैं माइनस का 2। ठीक है, उत्तर आ गया हमारा माइनस का 2। अब आपको क्या करना है, बटे वाली संख्या देखनी है। बटे में क्या है, बटे में 2 है, तो 2 को लिखेंगे इसके नीचे, तो ये आ जाएगा माइनस का 1। यानी हमारा पहले ही बारी में हमारा आंसर हमें मिल गया माइनस का 1। ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर भाग नहीं जाता, बड़ी संख्या होती, मान लो यहाँ 3 होता या बटा में 5 होता, तब हम इस माइनस 5 और प्लस 3 की बजाय हम आगे 3 के पहाड़े की कोई ही रकम रखते। जैसे मान लो 3 के बाद में मैं 3 के जगह पर 6 रख देता, फिर आगे 9 रख देता, फिर 12 रख देता। 3 का पहाड़ा पढ़ते हुए चेंज करने थे, अगर हमारा ये पहली बारी में उत्तर ना आता। तो यहाँ पहली ही बारी में उत्तर आ गया, तो हमें अभी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसके आधार पे हम मान लिखते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि हमारे पास बाकी के मान कैसे आएंगे। अब यहाँ मैं ये सारणी बना रहा हूँ, इसमें आपको मान रखने होंगे। किस तरह से रखोगे मान, यहाँ लिखना होगा x, यहाँ लिखना होगा y। x की जो वैल्यू है हमने पहली बारी में निकाली है माइनस का 1, और पहले ही स्टेप में हमारा उत्तर आया है, इसलिए y का मान 1 होगा। देखो क्या किया, माइनस का 5 प्लस का 3 रखा सीधा ही, और भाग में 2 था तो 2 से भाग दे दिया, पूरा भाग चला गया।
तो हमारा आंसर आ गया -1 जो कि y का मान होगा, सॉरी x का मान होगा, और पहली ही बारी में उत्तर आया है तो y का मान 1 होगा। ये दो चीज़ें कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गए होंगे। अब उसके बाद इस रफ कार्य को हम यहाँ से रफ कर देते हैं। अब हमें सारे मान बाकी जो निकालने हैं वो यहाँ इसी को देख कर निकालने हैं। कैसे? बटा में क्या है 2, तो ये जो y के मान हैं इनमें 2 2 जोड़ दो। 1 में 2 जोड़ा 3, 3 में 2 जोड़ा 5, ठीक, और -1 और इधर आ जाएगा आगे। इसके बाद यहाँ वाला चिन्ह देखो, ये कितना लिखा हुआ है +3, +3 है तो यहाँ +3 आएगा -1 में, -1 +3 तो ये हो जाएगा +2, ठीक। और अगला स्टेप इसमें फिर क्या होगा, +3 फिर से करेंगे। इसमें माइनस के जो प्लस के 2 हैं इसमें +3 और ऐड करेंगे तो +5 आ जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से हमने x और y के 3 मान निकाल लिए। अब इसके बाद हमें दूसरी तरफ जो समीकरण नंबर 2 है उसको सॉल्व करना है। बिल्कुल इसी तरीके से हम पहले लिखेंगे 4x - y, -5 दूसरी तरफ जाके +5 हो जाएगा, यहाँ +5 लिख दिया। फिर इसके बाद 4x बराबर आ जाएगा 5 + y, माइनस का y दूसरी तरफ प्लस का y हो गया। अब x का मान कितना आएगा, 5 + y बटा में 4, ठीक है। फिर सेम ये वाली लाइन यहाँ पर नोट करेंगे, चर y के संगत चर x के मान ज्ञात कर सारणी बनाते हैं, सारणी बनाएंगे इसकी। उसके लिए अपने को थोड़ा रफ काम करना है, पहले वो कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे देखो 5, फिर लिखेंगे प्लस इस y के जस्ट आगे यहाँ 1 लिखा हुआ है, 5 और 1 6, 6 में 4 का भाग नहीं जाएगा, 6 में हम अगर 4 का भाग देना चाहेंगे पूरा नहीं जाएगा, तो पहला स्टेप हमारा कोई काम का नहीं रहा। अगले स्टेप में फिर से हम लिखेंगे 5 प्लस इस 1 का पहाड़ा आगे पढ़ेंगे, 1 का पहाड़ा 2 हो जाएगा 2 नंबर पे, 5 और 2 7, 7 में भी 4 का भाग नहीं जाता। अगले स्टेप में 5 प्लस 1 2 और अब रखेंगे 3, तो 5 और 3 8, 8 के बटा में 4 लिखेंगे तो 2 उत्तर आ जाएगा। यानी हमारा x का मान आ गया 2, x की वैल्यू कितनी आई 2, और ये i किसके ऊपर, तीसरी वैल्यू पे, पहला दूसरा तीसरा, तो y का मान तो हो गया 3 और x का मान हो गया 2, ठीक है। इस हिसाब से हम यहाँ पर टेबल बनाकर उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। हम यहाँ पर सारणी के अंदर मान रखते हैं, मान इसमें कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले x और y, इसमें आप देखो x की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, x की वैल्यू आई थी 2, y का मान जब 3 रखा था, और यहाँ बटा में क्या है 4, तो 4 का जोड़ करेंगे 3 के साथ 7, 7 और 4 11, और y के जस्ट आगे यहाँ प्लस का 1 है तो इसमें +1 जुड़ेगा, 2 + 1 3, 3 + 1 4। अब इन मानों को अपने को सारणी को ग्राफ पे अंकित करना है, इन बिंदुओं को। तो अगला ही पेज अपने ले लेते हैं जिस पे हम ग्राफ बनाएंगे। ये वाला ग्राफ है, इसका अच्छे से पैमाना लिखना है। पहले तो पैमाना कैसे लिखा जाता है, पैमाना यहाँ पर अपने लिख देते हैं, पैमाना x अक्ष पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई, और इसी तरह से y अक्ष पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई। ये तो हो गया पैमाना। अब पहली समीकरण के लिए अगर हम देखें कि ग्राफ में क्या आएगा, x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू +1 है, तो x की वैल्यू -1 देखते हैं। इस लाइन के ऊपर x की वैल्यू -1 ये रही,
ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, तो वाई अक्ष के ऊपर +1 ये वाला पॉइंट आ जाएगा इधर, -1 और ये +1, इस जगह पर हमारा पहला बिंदु हमें मिलेगा। दूसरे बिंदु के लिए x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, तो फिर से हम चलते हैं। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू इसके ऊपर ये रही 2, y की वैल्यू 3 है, तो 3 के सामने आएंगे इधर से, ये रहा 2 और ये रहा 3, तो ये वाला पॉइंट हमें मिल जाएगा यहाँ पर। तीसरा मान है x और y की वैल्यू दोनों ही 5-5 है, x की वैल्यू भी 5 और y की वैल्यू भी 5, तो दोनों वैल्यू हम यहाँ से देखेंगे कि ये 5 और इधर से भी 5 है, तो हम 5 से ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमें ये पॉइंट मिल जाएगा। अब इन पॉइंट्स को अपने को एक सीधी रेखा में मिलान कर देना है, सीधी रेखा में ये पॉइंट आपस में मिलान हो जाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो हमने इसको एक सीधी रेखा में मिलान कर दिया और ये हमारी पहली रेखा की समीकरण है। और पहली रेखा की समीकरण क्या थी, वो इसके साथ में लिखोगे 2x - 3y + 5 = 0। एक साइड पे लिख दो, यहाँ लिख देते हैं 2x - 3y + 5 = 0। इसी तरह से अब हमें दूसरी रेखा की समीकरण बनानी है, जिसके लिए x और y के मान देखते हैं क्या है। दूसरी सारणी हमारे पास हमें दे रखी है, जिसमें x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, तो हम इसको देखेंगे कि x कहाँ पर 2 पड़ता है। x की वैल्यू 2, तो ग्राफ पेपर के ऊपर देखो x की वैल्यू इस लाइन के ऊपर ये रही 2 और y की वैल्यू 3, इसी जगह पर हमारा पहला पॉइंट हमें मिलेगा। फिर अगला पॉइंट जहाँ पर x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 7 है, तो x की वैल्यू 3 देखते हैं, इस लाइन के ऊपर ये रहा 3 और y की वैल्यू 7 के सामने इस जगह पे ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। और तीसरा मान दोबारा देखते हैं कितना है। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 11 है, तो x का मान है हमारे पास 4, y की वैल्यू 11 है, तो 11 के सामने आएंगे, तो लेकिन यहाँ पर 10 तक ही मान लिखे हुए हैं, तो 10 से एक खाना ऊपर जाएंगे तो ये यहाँ पर हो जाएगा वो पॉइंट। अब ये तीनों पॉइंट एक सीधी रेखा में होंगे, तो हम इनको एक स्केल की सहायता से मिलान करेंगे। सीधी रेखा में है तभी हमारा ग्राफ बनेगा, अगर सीधी रेखा में नहीं है इसका मतलब हमने कोई ना कोई गलती कर दी है। बिल्कुल सीधी रेखा में आ गए। अब क्या होगा, सीधी रेखा में आने के बाद हम समीकरण लिख देंगे। इसकी समीकरण क्या थी, दूसरी रेखा की समीकरण, वो भी एक साइड में लिखेंगे। दूसरी रेखा की समीकरण है 4x - y - 5, तो यहाँ लिख देंगे 4x - y - 5 = 0। अब ग्राफ देखो कहाँ पर हमें प्रतिच्छेद करता हुआ दिख रहा है, इस जगह पे। इस जगह पर x की वैल्यू कितनी है और y की वैल्यू कितनी है अगर हम देखेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। देखो x अक्ष के ऊपर तो 2 नंबर पॉइंट है और y अक्ष के ऊपर है 3 नंबर पॉइंट, तो ये आएगा आलेख द्वारा प्राप्त हल। आलेख द्वारा प्राप्त हल, x = 2 और y = 3, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आपको इसी तरह अपने बोर्ड एग्जाम में ये सवाल करके आना है।